कोलसे पाटिल साहब, एक तो मैं ये भी बता दूं कि निशिकांत दुबे जी के पास एक बहुत बड़ा उनका जो काम है, गोड्डा में इस देश के विरुद्ध जो एक पावर प्लांट बना, उसकी प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई। उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में बना, छूतक नहीं की, और वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज था, जिसकी बिजली कहीं का कोयला लाके ऑस्ट्रेलिया से 1 के 4 दाम लेके इंडिया में गंगा का पानी, गंगा का प्रदूषित करके ले जाके बांग्लादेश ने मना कर दिया है, तो अब हिंदुस्तान में बेचने का सारा उसमें निशिकांत जी का कहीं ना कहीं रोल है। मैं कुलसे पाटिल साहब आपसे एक चीज पूछ लूं, जो ये गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बहुत सेंसिटिव है? क्योंकि मेरे हिसाब से गृह युद्ध की जहां एक जगह बची हुई है और जहां एक जगह लगता है कि हो रहा है, और जिसके मुख्य पात्र केंद्र में बैठे हुए हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, वो है मणिपुर। और मणिपुर में स्थिति बिगाड़ी इन लोगों ने है, और जो जिस तरह से मणिपुर का तांडव चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, निशिकांत दुबे ने कहा कि देश जो है वो गृह युद्ध हो रहा है देश में, तो उन्होंने एक्नॉलेज खुद ही किया कि मणिपुर तो एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा, मैं जरा आपसे एक चीज और छोटी सी पूछ लूं, आपको क्या नहीं लगता है कि इस पे चुप रहना ठीक नहीं है? निशिकांत दुबे और धनखड़ के ऊपर बिल्कुल ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए। लोग कहते हैं नहीं, कार्रवाई इनिशिएट करिए, फिर देखा जाएगा कि क्या है। क्योंकि अगर राहुल गांधी को मोदी नाम कह देने से उनकी सदस्यता एक बार जा सकती है, तो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसपे करोड़ों देशवासियों का भरोसा है, उनको गृह युद्ध के लिए में शामिल और कराने वाला अगर बोल रहा है कोई, तो इस पे भी कार्रवाई होके उनके साथ कोई सख्त से सख्त इस नजीर बने, इस तरह की कार्रवाई होना आवश्यक है। ओवरऑल आपकी टिप्पणी, और क्या जुडिशरी अपने को एक बार फिर से जिस क्राइसिस में है और जिस तरह से गाली गलौज हो रहा है, उस पर चुप रहना जुडिशरी के लिए ठीक है, या उसको रिएक्ट करके ऐसे लोगों की मुंह पे ताला लगाना आवश्यक है? जस्टिस पाटिल। देखो, मैं तो शुरुआत से कहता हूं, जुडिशरी मस्ट पुट इट्स फुट डाउन, और हम उनको ईश्वर माँ बाप कहते हैं, उनको ये रोल निभाना होगा। तो आज तो भयंकर परिस्थिति है। अभी अरुण जी ने कहा, मैं सब जजेस को जानता हूं। अरुण जी, ये मेरे जमाने में विद्यार्थी थे। अभी होने वाले चीफ जस्टिस इतने सालस लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। कल परसों में कई सुप्रीम कोर्ट जजेस के फंक्शन में था, तो मैं उनको मिला नहीं। वो बोले सर आप मिले नहीं। तो मैंने कहा बेटा, मैं क्रिमिनल हूँ मोदी के भाषण। तो क्रिमिनल जज को कैसा मिलेगा? एक चीफ जस्टिस बोले कि आप पहचान नहीं कि मुझे। मैंने कहा क्यों नहीं पहचाना? मैं तेरे बाप को भी पहचानता था, लेकिन मैं मिलता नहीं। यदि मैं किसी जज के बारे में अच्छा बोलूं तो उसके प्रोस्पेक्ट सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सबको जानता हूं, सब लोग इतने अच्छे। मैं आनंद भाई से कई बार बोला, अरे जुडिशरी इतनी खराब नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये जो ब्लैकमेलिंग का अभी इन्होंने वर्णन किया, अपने दीपक भाई ने और सब ने किया, तो ये जो ब्लैकमेलिंग है, इसके परे इनको जाना पड़ेगा। गांधी जी क्या कहते हैं कि एक आप साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश राज्य में कहते थे कि यदि आप कहेंगे कि हमने कानून बनाया, आप सब नंगे रहो, तो क्या हम रहेंगे? तो हमें आत्मबल पर, सत्याग्रह पर विश्वास करके इनको टोकना होगा, इनको रोकना होगा। और मैं अभी कई बार बोला, 47 की उम्र में जजशिप छोड़ के मैंने कहा था, मैं ना पुलिस को डरूंगा, न जेल को डरूंगा, ना मरने को डरूंगा। तो ये क्या करेंगे हमारा? लेकिन क्या होता है, जनता डरती है। जजेस अभी गोगोई की बात करी, दीपक मिश्रा की बात करी। दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस थे और ये 4 लोग बाहर आए, उसी दिन मैं टीवी पर था और मैंने अकेले ने कहा, यदि दीपक मिश्रा को थोड़ी भी शर्म है तो वो रिसिग्नेशन दे। क्योंकि ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं कि वी आर रूल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो भी इनको शर्म ही नहीं है किसी को। और ये जो दुबे की और इनकी बात कर रहे हैं, धनखड़ की, ये क्या लायक लोग है? क्या है इनकी हिस्ट्री क्या है? और वो जो धनखड़ कहता है कि मैं खुद आरएसएस का एकलव्य हूँ, इसका मतलब क्या है? तुम इतने नीचे गिरे हुए हैं कि आपको कुछ आगे का पद चाहिए, पद के लिए गिरे हुए हैं, तो इनके बारे में क्या बोलेंगे?
लेकिन उनके जो नंबर 1 और 2 है, उनका भी क्या बैकग्राउंड है? एक दिन वो झूठ सच बोले नहीं, एक भी बात पर वो जो दोनों ही झूठ सच बोले नहीं। जो जो उनके विरोध हुआ, उनका मंत्री हो या सोराबिन हो, इसरत जहां हो, सबको उन्होंने मार डाला। तो मारने की तो ये प्रक्रिया पुरानी है। आज वो यहाँ सत्ता पर बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैंने कई बार कहा कि जस्टिस सावंत, जस्टिस कृष्णा अय्यर का आयोग था अहमदाबाद में, और उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको किसी हालत में मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए, और इनके जिंदगी में कभी भी इनको संवैधानिक पोस्ट नहीं देना चाहिए। तो गलती किसकी है? गलती हम सब लोगों की है, कांग्रेस की है। और कांग्रेस क्या, कोई भी पार्टी हो, तो उसका जो अभी उन्होंने 1942 से प्लानिंग किया है आरएसएस वालों ने, स्वतंत्रता आंदोलन को तो विरोध करना है, विरोध किया, ठीक है। जब स्वतंत्रता मिलेगी तो हम सब कंट्रोल करेंगे। वैसा कंट्रोल किया है, जुडिशरी उनकी है, सीबीआई उनकी है, आईबी उनकी है। मैंने कई बार कहा कि मैडम इंदिरा को मिसगाइड किया कि वो सुवर्ण मंत्री में बहुत बड़ा बारूद है। तो ये मैडम को बाद में मालूम हुआ कि मुझे फंसाया गया, लेकिन क्या हुआ, सीढ़ियां तो चुप गई थी। खेत राजीव गांधी को भेजा। ये भेजने वाले, ये बोलने वाले कौन है? सब आरएसएस के लोग हैं। मिलिट्री का प्रमुख एक भाई वैद्य मिलिट्री का प्रमुख होता है, दूसरा भाई वैद्य आरएसएस का प्रमुख होता है, तीसरा भाई आईबी का प्रमुख होता है। थोड़े रिलेशन नहीं होंगे, लेकिन सही है भाई दो। तो कौन किसको क्या बोलेगा? तो ये हमें, मैं 76 से जब मैंने होश नहीं संभाला था तब से मैं बोल रहा हूँ, और अभी थोड़ा थोड़ा राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आरएसएस या ये ब्राह्मणवादी विचार, ब्राह्मण नहीं, ये दीपक भाई ने कुछ बोला कि ब्राह्मण ब्राह्मण, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवादी विचार जो है वो हमारे देश को सब बर्बाद कर, हजारों साल बर्बाद किया, आज भी बर्बाद कर रहे। तो ये इनकी साजिश ऐसी होती है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, उनको ना शर्म है ना लज्जा है। जब उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, तो यदि ये लोग इनकी किताब है, गांधी का खून नहीं करते तो कितना देश अच्छा चल जाता, संविधान का विरोध नहीं करते तो कितना देश अच्छा होता। कुछ 10-5 साल संविधान चला यार, उसके बाद चला ही नहीं। संविधान इन्होंने पकड़ लिए, उनका सब कार्यकारी यानी अधिकारियों के माध्यम से पकड़ ली। तो आज हमारे पास कुछ नहीं है। इसीलिए जजेस, जुडिशरी इज द ओनली होप, ये हम सब कहते हैं, लेकिन जजेस को भी खुद की पड़ी है। क्या पड़ी बेटो, मैं तो आपको सब आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि डरो मत यार। मरेंगे तो भी इतिहास होगा, नहीं मरेंगे तो घर में सड़के मरेंगे। ये आज जजेस ने ये संभालना चाहिए। और ये 144 के पावर क्या है? They can supervise president, they can supervise governor, they can supervise prime minister, they can do anything, judiciary can do anything, because यदि इनकी जो अभी तो मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन नायडू और इनको कौन समझाएगा, चंद्रबाबू को, ये कितना उनका खुद का ब्लैक इतिहास कर रहे। यदि आपकी मेजॉरिटी और कुछ, जैसा गांधी ने कहा कि हमने कानून किया है कि हम सब नंगे रहेंगे, तो क्या हम मानेंगे? तो ये कानून जो ये बना रहे हैं, इनका चेक तो हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को परमिशन है, और दे कैन इंटरप्रिट। दूसरी बात ऐसी है कि यदि कोई कानून ये बनाते हैं तो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए तो संविधान ने तरतूद करी है। ये तीन जो खंबे हैं, इन्होंने एक दूसरे पर वॉच रखना है और एक दूसरे की मदद भी करना है, और उसमें से कोई संविधान के खिलाफ, यानी संविधान सुप्रीम है, यही इनको कबूल नहीं ना। संविधान जब सुप्रीम है और इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, ये दो चीजें इन्होंने मान ली, तो ये ऐसी बकवास नहीं करेंगे। और इनको मालूम है ये सब, लेकिन वो जानबूझकर मानते नहीं। क्या धनखड़ तो सीनियर काउंसिल था ना, और अभी ठाकी बात आई, तो मैं तो इनको कभी आदर आती, वो मुझे कुछ गालियां दे, मुझे मारे, लेकिन इनके लिए मेरे दिल में जीरो आदर है। आप सब लोग कहते हैं मोदी साहब, अमके साहब, शाह साहब, मैं मोदी शाह के बिना कुछ नहीं बोलता। जो भी होना है करना है, उनको करने दो। आज आपने जो सवाल उठाए,
कि इस हालत में आप सबके जो सुनकर मुझे लगता है कि सिर्फ जनता और जुडिशरी, ये दोनों ही हमको बचा सकते हैं। जनता उठ नहीं रही है, डर रही है, लेकिन आज न कल जनता को सामने आना पड़ेगा। और जी जुडिशरी जी ने आज ही तय किया कि हम we will put our foot down, we will exercise our right given by the constitution। यदि ये करते हैं तो इनकी सब पतली हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही बोल रहा हूँ, सब जजेस को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है। और ऐसे कभी नहीं था, हम थे जुडिशरी में थे तो हम सब जजेस चर्चा करते थे, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और चर्चा करके बात करते थे। ये जब हिंदुत्व का जजमेंट, पहला जजमेंट बम्बई हाईकोर्ट में दिया है, भरूचा ने दिया है, जस्टिस भरूचा ने दिया है, इनके खिलाफ दिया, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन वर्मा ने अलग किया। तो वर्मा ने जो अलग किया, तो मैं जानता था वर्मा अलग करने वाला है, लेकिन हुआ वो। और बोले कि हिंदू एक रहन सहन है। रहन सहन क्या है? हिंदू के नाम पर सब चल रहा है देश में। हिंदू धर्म ने बोलने से होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट उनका इलेक्शन सेट किया था वो, फिर उनको बरकरार कर दिया। तो ये सब निश्चित तो जुडिशरी किया। अभी कुणाल कामरा एक जोक है, वो बोलता है कि सभी जजेस जो है वो सेठ जी भटजी है, और मेरे पे कंटेम्प्ट करेंगे तो 3 जजेस के लिए उनको शेड्यूल कास्ट के बाहर के लोग कैसे मिलेंगे? कंटेम्प्ट तो सेठ जी भटजी नहीं कर सकते मेरे। तो जोक अपार्ट, तो जुडिशरी में क्या है? ये इत्तेफाक से हम लोग, इंदिरा की पॉलिसी थी कि किसान और किसान खेत मजदूर जजेस बनना चाहिए, इसमें हम आए थे वापस। और हमने जो देखा कि सिस्टम के खिलाफ जजमेंट देने वाले जज के सब पावर्स कम किए जाते हैं। जी और आज भी जो जजेस इनके खिलाफ बोल रहे हैं, इनको ये ट्रोल कर रहे हैं। तो ट्रोलिंग से या उनके टीका टिप्पणी से जजेस ने डरने की जरूरत नहीं, उनको आगे बढ़ना है, इतिहास करना है, और इतिहास करने के लिए आपके माध्यम से हम सबको विनती करते हैं। जी।